अभी तक तैयारियों पे काफी सवाल चल रहे थे, लेकिन अब सारे सवाल थम गए। तो स्टेडियम तो अब मैं देख रहा था बन गए हैं, लेकिन नकवी साहब इतने खुश हैं कि उन्होंने एक दावत रखी थी। सारे जो वर्कर है जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे वैसे तैयार कर दिया, उन्होंने उनको दावत भी दी। अरे अच्छी बात है आपने स्टेडियम बनाया। मैं तो कह रहा हूं, जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं अभी तक, जो बाहर की तस्वीरें, स्टेडियम अच्छे बने हैं। स्टेडियम अच्छे बने हैं। हो सकता है कि वो नई जो चीजें हैं वो भी आपको देखने को मिले। एवरीथिंग इज रेडी, हर चीज रेडी है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की भी ओपनिंग सेरेमनी हुई। मैदान को खोल दिया गया है और यह बता दिया गया है कि पूरा मैदान तैयार है। वहां पे 35,000 लोग गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पे अली जफर और पाकिस्तान के सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिला। यहाँ पर आतिशबाजी हुई, तमाम हजारों फैंस जो थे वो गद्दाफी स्टेडियम में यहाँ पे पहुंचे और लाहौर का जो स्टेडियम है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, बेहतरीन। गद्दाफी स्टेडियम किसी भी तौर पर मुकम्मल नहीं होगा जब मैचेस अगर हो भी गए, पहले तो होने नहीं है, अगर होते भी हैं तो पीछे वेल्डिंग का काम लगा होगा, पीछे मजदूर काम कर रहे होंगे, तमाशाई गिर रहे होंगे, लग रही होगी, चोटें आ रही होंगी। ये सारी बातें थी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के उस मीडिया की जो कि अपने आप को क्रिकेट को प्रमोट करने वाला मीडिया करार देता है। चाहे आप विक्रांत गुप्ता को सुने, सुशांत मेहता को सुने, आकाश चोपड़ा को सुने, शुभंकर मिश्रा को सुने, यानी जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे वो सारे के सारे पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यानी आईसीसी पर दबाव डाला जा रहा था उनके मीडिया की तरफ से, उनके बोर्ड की तरफ से, कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट किया जा सके दुबई में, क्योंकि वहां पर तो ग्राउंड हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन फिर पाकिस्तान ने डेड लाइन तक अपने स्टेडियम्स को पूरा किया और गुज़श्ता रात की तकरीब तो जो कि सेरेमनी थी ओपनिंग नए गद्दाफी स्टेडियम की, उसने तो भारतीयों के सीनों पर वो मूंगदली है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पॉइंट पकड़ें और पाकिस्तान पर तनकीद करें। कुछ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने लिपापोती की है, ऊपर ऊपर से ठीक किया है, तमाशाई बैठेंगे तो वो गिर जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन कल फिर जब शायकीन को देखा फुल ग्राउंड में महसूस होते हुए म्यूजिकल शो में जबरदस्त आतिशबाजी और पाकिस्तान का एक शानदार तरीन स्टेडियम तैयार होकर सामने आया, तो उस पर अब भारतीयों का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाएंगे ताकि आपको उनके चेहरे के तासुरात से उनकी तकलीफ का अंदाजा हो सके कि कितनी तकलीफ है पाकिस्तान की, चाहे छोटी से छोटी ही कोई कामयाबी क्यों ना हो। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, दुनिया भर की टीमें आनी है। आज तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मुकाबला है, इसके बाद जब दूसरी टीमें पाकिस्तान पहुंचेंगी, यानी दुनिया के टॉप के खिलाड़ी जब पाकिस्तान आएंगे, जिसका बेसब्री से पाकिस्तानी कौम पिछले कई सालों से इंतजार कर रही थी, तो फिर भारतीयों को कितनी तकलीफ होगी वो भी वक्तन फवक्तन आपको जरूर बताएंगे। जरा मुलाहिजा कीजिए कल की सेरेमनी पर भारतीयों का रद्द। तो स्टेडियम तो अब मैं देख रहा था बन गए हैं, पता नहीं आपकी क्या जानकारी है, लेकिन नकवी साहब इतने खुश हैं कि उन्होंने एक दावत रखी थी। सारे जो वर्कर है जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे, जैसे कि शादी नहीं होती खासतौर पे हमारे नॉर्थ इंडिया में, लास्ट मोमेंट सारा पंडाल तैयार होता है, सब रेडी, वैसे तैयार कर दिया, उन्होंने उनको दावत भी दी है। नहीं देखिए, एक बात है, और मैं जब 2004 में पहली बार गया था पाकिस्तान निखिल, ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की ही बात है ना भाई, उस वक्त मुझे बड़ा मॉडर्न स्टेडियम लगता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम 20-21 साल हो गए तो मे बी दे कुड नॉट कीप पेस। मैंने मुल्तान में जिसमें सहवाग ने 300 बनाए थे, वो शहर से बाहर नया स्टेडियम था, वो भी बुरा नहीं था, उस वक्त के लिहाज से ठीक था। अच्छा, अब दिक्कत पता क्या है, अब दिक्कत ये आ गई है कि उन्होंने बड़ा लेट काम शुरू किया। मतलब अगर आप स्टेडियम रेनोवेट कर रहे हैं या तुड़वा के बना रहे हैं, भाई आपको वक्त का पता होना चाहिए था। हमारे भी तो हुए थे ना 2011 में वर्ल्ड कप में, और मुझे याद है वानखेड़े स्टेडियम में साल 2 साल मैच नहीं हुआ, बिकॉज हमारी रेनोवेशन साल 2-2 साल चलती रही। अब उन्होंने लेट शुरू किया, बट मोहसिन नकवी क्योंकि खुद वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, सो ही कुड गेट द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी। और जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं अभी तक, जो बाहर की तस्वीरें, स्टेडियम अच्छे बने हैं, स्टेडियम अच्छे बने हैं। हो सकता है कि वो नई जो चीजें हैं वो भी आपको देखने को मिले, जो आप तो दुनिया भर में क्रिकेट कवर कर चुके हैं, आपको तो अंदाजा है ही। और शायद इंडिया पाकिस्तान में आपको सब कॉन्टिनेंट में कंप्लीटली कंप्लीट कभी कुछ नहीं मिलेगा, ये तो फैक्ट है। दिक्कत पता कहां आती है, दिक्कत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है, दिक्कत है फिर वही हर रोज, टुडे द स्टेडियम इज 97% कंप्लीट। अरे इंडिया वालों, टुडे इट इज 97.25% कंप्लीट। अरे इंडिया वालों देख लो, अरे अच्छी बात है आपने स्टेडियम बनाया, मैं तो कह रहा हूं। हाँ, या तो पहले कह देते कि भाई मैच जिस दिन होगा उस दिन स्टेडियम कंप्लीट होगा, तो अच्छी बात है भाई, आप दोगे, आपको भी मालूम है आप दोगे। बट क्या आप ये भूल गए कि एक आईसीसी का सीईओ भाई की नौकरी चली गई? क्यों? क्योंकि उसने आईसीसी को झूठ बोलता रहा, उसने पैनिक बटन दबाया नहीं। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब तो पाकिस्तान ने अपनी नई जर्सी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉन्च कर दी है। इस जर्सी लॉन्च में पूरी पाकिस्तान टीम नजर आई। इसके अलावा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की भी ओपनिंग सेरेमनी हुई, क्योंकि अभी ट्राई सीरीज होने वाली है। उससे पहले
मैदान को खोल दिया गया है और यह बता दिया गया है कि पूरा मैदान तैयार है। अभी तक तैयारियों पे काफी सवाल चल रहे थे, लेकिन अब सारे सवाल थम गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिला। यहाँ पर आतिशबाजी हुई, तमाम हजारों फैंस जो थे वो गद्दाफी स्टेडियम में यहाँ पे पहुंचे और लाहौर का जो स्टेडियम है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बेहतरीन लुक में नजर आ रहा है पूरा स्टेडियम। इसके अलावा फैंस वहां पे काफी सारे मौजूद थे। वहीं स्टेडियम में पाकिस्तान के कई सारे गायक भी आए थे। पूरा फंक्शन किया गया था। जबरदस्त आतिशबाजी यहाँ पे देखने को मिली थी और बीच मैदान पाकिस्तान ने अपनी पूरी जर्सी लॉन्च की। कप्तान रिजवान सबसे पहले आए और एक स्टेज बनाया गया था। वहां पर कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपनी जर्सी लॉन्च की और तमाम खिलाड़ी, पूरी टीम वहां पे मौजूद थी। अब जर्सी आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्के हरे रंग में है जो उनका अपर है, यानी कि जो अपर बॉडी पार्ट अगर हम देखेंगे जर्सी में तो वो हल्के हरे रंग का है, जबकि नीचे लोअर्स जो है वो थोड़े डार्क है। लोगो भी लगा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का। पाकिस्तान का जो टेक्स्ट लिखने का तरीका है वो थोड़ा बदला है यहाँ पे पाकिस्तान जो उनकी जर्सी में लिखा है। इसके अलावा जो उनके तमाम स्पॉन्सर हैं वो भी इस जर्सी में दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छी ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिली। बिल्कुल खत्म हो गया, एवरीथिंग इज रेडी, हर चीज रेडी है। इस ठीक है, वक्त राणा कज़ाफी जी। स्टेडियम की इनॉग्रेशन हो रही है। वहां पे 35,000 लोग कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पे अली जफर और पाकिस्तान के सिंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप ये बात कर रही हैं, इस ठीक है वक्त राणा जी, कज़ाफी हमने आपकी बात सुन लिया। स्टेडियम में आएंगे आपके पास, और भी मेहमान हैं, उनका रुख कर लूं मैं। राणा जी, इनॉग्रेशन होगी। राणा जी, और भी मेहमान हैं, क्या मैं उनका रुख कर लूं अब, अगर आपकी इजाजत हो तो? जी जी, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे मौका दिया। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है हमारे साथ ललित कोहली जी। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और पाकिस्तानी खेल पत्रकार हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ है। हुसैन जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। ललित जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने चर्चा की शुरुआत की, प्रोमो बाहर आ चुका है पाकिस्तान से। यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, स्टेडियम को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, स्टेडियम की तैयारियों को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अब यह है कि जैसे हम तैयारियों को लेकर अपडेट लेना चाहते हैं, जैसे हम तैयारियों को लेकर बात करते हैं, पाकिस्तान तो बौखला जाता है। क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए राणा जी। जैसे ही हमने इसको लेकर बात शुरू की, उन्होंने सीधा हमलावर हो गए वो, और एकदम ऐसा लगा कि जैसे बस अभी यहीं पर वो तैयारियां दिखा देंगे। जबकि उन्हीं के जो तमाम समाचार पत्र हैं वो यहां पर बता रहे हैं कि कोई कह रहे 90% तैयारियां हुई, 95% तैयारियां हुई, कुर्सियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जिन लोगों ने तैयारियां करी उन्होंने धांधली कर दी है। वहीं पाकिस्तान से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। हम तो बस उन्हीं खबरों पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। ललित जी, तैयारियों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर क्रिकेट की बात की जाए, अगर उनकी तैयारियां पूरी हैं तो ये पूरे विश्व जगत के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल टाइम पे अपनी तैयारियां कर ली हैं। मैं आज भी पढ़ रहा था कि ये दावा कर रहे हैं कि हमने 117 दिन के मुकम्मल टाइम में सारी तैयारियां कर ली हैं। आप दिनों को छोड़िए, आप ये देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप कितना तैयार है। आपने कहा कि हमने तिरंगा साथ में दिखाया, आपने देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है। ये दोनों मुल्क के रिश्तों को भी बेहतर करने की एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आपकी अभी भी एक पूरी स्टेटमेंट किसी की तरफ से नहीं आ रही कि मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट अगर पाकिस्तान को करने को मिला, अगर उसमें कहीं भी चूक होती है तो आईसीसी आने वाले समय में पाकिस्तान को किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं देगी। वीडियो अपने मुलाहिज़े की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते ऐसे वीडियोस के लिए इसे भी जरूर